नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 अप्रैल, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार तकनीकी सेवा आयोग भर्ती की अधिसूचना हुई जारी। कुल 726 पदों पर होगी भर्ती। 15 मई तक कर सकते हैं आवेदन। अब बिजली उपभोक्ता खुद चुन सकेंगे मीटर का मोड। पहले केवल प्रीपेड मीटर था अनिवार्य। उपभोक्ताओं को मिलेगी अधिक सुविधा। बिहार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ई मापी शुल्क हुआ निर्धारित। शहरी क्षेत्रों के लिए लगेंगे 1000 रुपए, ग्रामीण इलाकों के लिए 500 रुपए शुल्क हुआ निर्धारित। सम्राट चौधरी संभालेंगे 29 विभाग। जदयू को मिली 18 विभागों की जिम्मेदारी। मंत्रिमंडल का पूरा गठन है अभी बाकी, विस्तार के बाद बांटे जाएंगे विभाग। ग्रामीण सड़कों पर सुरक्षा मानक होंगे लागू। दुर्घटनाओं में आएगी कमी। अधिकारियों को 3 दिनों में देनी होगी रिपोर्ट। बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड 17 अप्रैल से करें डाउनलोड। यूजर नेम और पासवर्ड से करना होगा लॉगिन। छात्रों को दी गई परीक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह। एमएस धोनी की फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट। 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेल सकते हैं माही। धोनी की मौजूदगी से बढ़ेगा टीम का मनोबल। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार तकनीकी सेवा आयोग भर्ती की अधिसूचना हुई जारी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने अनुदेशक भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक चलेंगे। कुल 726 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 474 विभिन्न ट्रेड और 252 इलेक्ट्रीशियन व वायरमैन पद शामिल है। अलग अलग विज्ञापन जारी किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 130 पद सबसे अधिक है, जबकि सर्वेयर और वेल्डर के 84 पद शामिल है। मशीनिस्ट के 82 पद निर्धारित है। नियुक्ति सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और अन्य तकनीकी संस्थानों में होगी। भर्ती तकनीकी शिक्षा और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से जुड़ी है। यह अवसर युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समय पर आवेदन आवश्यक है। बिहार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ई मापी शुल्क हुआ निर्धारित। बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ई मापी हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है। शहरी क्षेत्रों जैसे कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में रैयती जमीन की मापी के लिए प्रति खेसरा 1000 रुपए शुल्क लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति खेसरा 500 रुपए शुल्क निर्धारित है। आवेदन बिहार भूमि पोर्टल पर किया जा सकता है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से आवेदक द्वारा किया जाएगा। यह व्यवस्था पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करें। ये प्रक्रिया डिजिटल प्रणाली को मजबूत बनाती है। अब बिजली उपभोक्ता खुद चुन सकेंगे मीटर का मोड। बिहार के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अब वे प्रीपेड या पोस्टपेड मोड चुन सकते हैं। पहले केवल प्रीपेड मीटर अनिवार्य था। स्मार्ट मीटर लगवाना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि बिजली दरें आयोग तय करता है, इसलिए कोई बदलाव नहीं होगा। पोस्टपेड में महीने के अंत में बिल आता है और प्रीपेड में पहले भुगतान कर उपयोग किया जाता है। प्रीपेड में रियल टाइम खपत देखना, ऑनलाइन भुगतान और सटीक बिलिंग की सुविधा मिलती है, और इसके साथ ही 25 पैसे प्रति यूनिट तक छूट, 3% रिचार्ज लाभ और 20% दिन उपयोग भी छूट मिलती है। इससे उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा और नियंत्रण मिलेगा। सरकार ने जानकारियां साझा की हैं। ग्रामीण सड़कों पर सुरक्षा मानक होंगे लागू। ग्रामीण कार्य विभाग ने राज्य के सभी ग्रामीण सड़कों पर सड़क सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं को कम करना और यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। विशेष रूप से उन स्थानों की पहचान की जा रही है जहां दृश्यता बाधित होती है और दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है। ऐसे अंधे मोड़ों और घुमावदार रास्तों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव साइन या फिर बैंड लगाए जाएंगे, जो रात, कोहरे और कम दृश्यता में चेतावनी देंगे। इसके अलावा गांव के नाम वाले बोर्ड, किलोमीटर स्टोन और 200 मीटर स्टोन भी लगाए जाएंगे। अधिकारियों को 3 दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश मिला है। बिहार को एक और वंदे भारत ट्रेन मिलने की संभावना। समस्तीपुर से वाराणसी के बीच नई वंदे भारत ट्रेन चलने की संभावना को लेकर यात्रियों में उत्साह बढ़ा हुआ है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यदि ये ट्रेन शुरू होती है तो यात्रा तेज और अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। फिलहाल इस रूट पर जोगबनी दानापुर वंदे भारत चलती है, जो मुजफ्फरपुर होकर जाती है। नई ट्रेन को स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस वाले रूट पर चलाने की चर्चा हो रही है। यात्रियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है। वंदे भारत ट्रेन आधुनिक सुविधाओं और तेज गति के लिए जानी जाती है, और देश में इसकी कई सेवाएं पहले से चल रही हैं। बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड 17 अप्रैल से करे डाउनलोड।
बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 71वीं संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा के ई प्रवेश पत्र को लेकर सूचना जारी कर दी है। यह परीक्षा 25, 27, 28, 29 और 30 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी अपने ई प्रवेश पत्र 17 अप्रैल से बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड एडमिट कार्ड बटन पर क्लिक करके प्रवेश पत्र प्राप्त किया जा सकता है। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को समय पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। बिहार में केंद्र परियोजनाओं की डेडलाइन की हुई समीक्षा। बिहार सरकार ने केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में पीएनजी और प्रगति योजनाओं की समीक्षा हुई। एम्स दरभंगा में 400 केवी लाइन शिफ्टिंग 15 मई 2026 तक, मिट्टी भराई व रिंग बांध प्रस्ताव केंद्र को भेजने के निर्देश दिए गए। गया इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से 1.10 लाख रोजगार की उम्मीद है। जलमार्ग विकास परियोजना 76.78% पूरी हुई। पैक्स का ई पैक्स रूपांतरण लगभग पूर्ण है। पटना में वेस्ट टू एनर्जी, स्वच्छता व जीपीएस निगरानी पर जोर दिया गया। समन्वय और जवाबदेही पर जोर दिया गया। नालंदा डाक मंडल ने 3.5 लाख नए खातों के साथ बनाया रिकॉर्ड। नालंदा डाक मंडल बिहार डाक परिमंडल के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3.5 लाख नए खाते खोलकर पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस सफलता का जश्न बिहार शरीफ में केक काटकर उत्साहपूर्वक मनाया गया। डाक निदेशक पवन कुमार ने टीम के उत्कृष्ट कार्य, समर्पण और जनविश्वास की सराहना की। डाक अधीक्षक कुंदन कुमार ने इस उपलब्धि का श्रेय जमीनी स्तर के कर्मियों की मेहनत और टीम वर्क को दिया। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए भविष्य में और बेहतर कार्य का संकल्प लिया। 35 सीओ के निलंबन पर कई अधिकारियों ने सामूहिक अवकाश का किया ऐलान। पटना में राजस्व सेवा अधिकारियों का आंदोलन डीसीएलआर पद की मांग और निलंबन कार्रवाई के विरोध में तेज हो गया है। 35 अंचल अधिकारियों के निलंबन के बाद नाराजगी बढ़ी है और कई अधिकारी सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। अब वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों के जुड़ने से आंदोलन और व्यापक हो गया है। संघर्ष मोर्चा का दावा है कि 1 दर्जन से अधिक अधिकारी इसमें शामिल है। प्राचार्य और अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी जैसे अधिकारी भी समर्थन में हैं। सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है और प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। बिहार में सीबीएसई के परिणामों में आई लगातार गिरावट। सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा में बिहार के परिणाम पिछले 5 वर्षों में उतार चढ़ाव के बाद लगातार गिरावट दर्शाते हैं। 2021 में कोविड काल में पास प्रतिशत 98.45% के शिखर पर था, जो बाद के वर्षों में घटकर 2022 में 96%, 2023 में 94%, 2024 में 92% और 2025 में 91% और इसके बाद 2026 में यानी कि इस साल 89.33% रह गया। 2019 में ये 82.45% और 2020 में 70% था। बोर्ड द्वारा योग्यता आधारित प्रश्नों के बावजूद गिरावट आई है। असंतुष्ट छात्र दूसरी परीक्षा के बाद पुनर्मूल्यांकन, उत्तर पुस्तिका कॉपी और सत्यापन का लाभ ले सकेंगे। सुविधाएं पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। पंचायत सरकार भवन निर्माण योजना को डिस्कोप करने का मिला आदेश। बिहार में पंचायत सरकार भवन निर्माण योजना जमीन की कमी के कारण कई जिलों में अटक गई है। सरकार ने ऐसे सभी अधूरे प्रोजेक्ट्स को डिस्कोप या सरेंडर करने का निर्देश दिया है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बिहार ने लंबित योजनाओं की सूची तैयार करने और कई स्तरों पर समीक्षा की प्रक्रिया तय की है। अब तक 2615 भवनों का निर्माण शुरू हुआ, 650 पूरे और 255 अंतिम चरण में है। ये योजना नीतीश कुमार के कार्यकाल में शुरू हुई थी। जमीन के अभाव से प्रभावित इस योजना में संसाधनों के बेहतर उपयोग और विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। जाने 1.5 टन के एसी के लिए कौन है सही स्टेबलाइजर। गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर के अधिक उपयोग के कारण कई इलाकों में वोल्टेज में उतार चढ़ाव की समस्या बढ़ जाती है, जिससे एसी के कंप्रेसर को नुकसान हो सकता है। इस समस्या से बचने के लिए स्टेबलाइजर जरूरी होता है, जो बिजली के वोल्टेज को नियंत्रित कर एसी को सुरक्षित रखता है। 1.5 टन एसी के लिए आमतौर पर 4 किलोवाट एम्पेयर से 5 किलोवाट एम्पेयर क्षमता वाला स्टेबलाइजर उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि ये स्टार्टअप और रनिंग लोड दोनों संभाल सकता है। इसके साथ ही 130 वोल्ट से 280 वोल्ट या फिर 160 वोल्ट से 260 वोल्ट जैसी वाइड वोल्टेज रेंज वाला स्टेबलाइजर चुनना बेहतर होता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां वोल्टेज में ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। पटना में 3 नए गंगा घाट हुए तैयार।
पटना में गंगा किनारे 3 नए पक्के घाट बनाए गए हैं जो आस्था, सैर और पर्यटन का नया केंद्र बनेंगे। नमामि गंगे परियोजना के तहत बने इन घाटों से स्थानीय लोगों को अब बेहतर सुविधा मिलेगी। भद्र घाट को विशेष रूप से विकसित किया गया है, जहां सैरगाह, चेंजिंग रूम और शौचालय जैसी सुविधाएं हैं। महावीर और नौजर घाट पर भी नए पक्के निर्माण से भीड़ प्रबंधन आसान होगा। इन घाटों की मरीन ड्राइव और जेपी गंगा पथ से बेहतर कनेक्टिविटी है। इससे पटना सिटी में शामें अधिक आकर्षक और सुविधाजनक हो जाएंगी तथा लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। पंकज त्रिपाठी बने टेटमोसॉल ब्रांड के नए एम्बेसडर। पिरामल कंज्यूमर हेल्थ केयर के टेटमोसॉल ब्रांड ने नया मल्टीमीडिया अभियान शुरू किया है और अभिनेता पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका उद्देश्य ब्रांड को त्वचा संक्रमणों के विशेषज्ञ समाधान के रूप में पुनः स्थापित करना है। अभियान में बताया गया है कि गर्मी, पसीना और स्वच्छता समस्याओं से जूझ रहे लोग अक्सर लगातार त्वचा संक्रमण का सामना करते हैं, जहां घरेलू उपाय और सामान्य साबुन पर्याप्त नहीं होते। कंपनी ने टेटमोसॉल प्रिकली हीट पाउडर लॉन्च कर पोर्टफोलियो बढ़ाया है और ऑनलाइन व ऑफलाइन उपस्थिति मजबूत करने की योजना बनाई है। सीईओ ब्रांड की विश्वसनीयता, प्रभावकारिता और उपभोक्ता विश्वास पर जोर दिया। सम्राट चौधरी संभालेंगे 29 विभाग, जदयू को मिली 18 विभागों की जिम्मेदारी। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने लोक भवन में सुबह 11 बजे उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जदयू के विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कार्यक्रम में नीतीश कुमार मौजूद रहे। अभी मंत्रिमंडल का पूरा गठन नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गृह समेत 29 विभाग मौजूद है और विजय चौधरी को 10 और विजेंद्र यादव को 8 विभाग मिले हैं। विस्तार के बाद विभाग बांटे जाएंगे और उनके पिता ने कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार की कृपा से ये सफलता मिली है। मेहनत का महत्व भी बताया। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुमान के अनुसार बिहार में 16 अप्रैल यानी कि आज बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि राज्य के 20 से भी अधिक जिलों में गर्मी का प्रचंड असर देखने को मिल सकता है। पटना, गयाजी, जहानाबाद, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, पूर्वी और पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर और अररिया सहित कई जिलों में तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा सकती है। मौसम शुष्क रहने की संभावना है और लोगों को तेज धूप तथा गर्म हवाओं से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिन के समय गर्मी अधिक तीव्र महसूस हो सकती है। बेलदरिया गांव में शराब फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। शेखपुरा जिले के बेलदरिया गांव में कुसुम्भा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर एक मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 25 लीटर निर्मित और 350 लीटर अर्ध निर्मित सहित कुल 375 लीटर शराब बरामद की गई। थाना अध्यक्ष अमरीश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने करकट के छप्पर वाले कमरे का ताला तोड़कर कार्रवाई की। आरोपी राजू बिंद और उसका पुत्र मोहन बिंद मौके से फरार हो गए। राजू पर पहले से 5 मामले दर्ज है, जिनमें 4 शराब और 1 मारपीट का है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू करेंगे बिहार के नए सीएम। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ लेने के बाद पटना सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की और प्रशासन को तेज गति से काम करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाने, फाइलों को लंबित न रखने और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को भी कहा। भूमि विवाद सहित जन संबंधी मामलों को सरल प्रक्रिया से निपटाने और प्रखंड, अंचल व थाना स्तर पर बेहतर सेवाएं देने पर जोर दिया। उन्होंने योजनाओं की समयबद्ध समीक्षा, 7 निश्चय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और विकसित बिहार के लक्ष्य समन्वित प्रयास पर बल दिया। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर कटाक्ष। तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने की अपनी पुरानी प्रतिज्ञा पूरी की और अब चुने नहीं बल्कि परिस्थितियों से बने मुख्यमंत्री है। तेजस्वी ने 21 वर्षों के एनडीए शासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीति आयोग और एसडीजी मानकों पर बिहार राष्ट्रीय औसत से पीछे है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, रोजगार और पलायन की समस्याओं को उठाते हुए नई सरकार से ठोस सुधार और विकास की अपेक्षा जताई। यह बयान राजनीतिक चर्चा में है। नीतीश कुमार के सोशल मीडिया बायो में हुआ बदलाव। बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ कमल राज की शुरुआत हुई है और सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस बदलाव के बीच नीतीश कुमार के एक्स यानी कि ट्विटर बायो में बदलाव भी चर्चा में है, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री शब्द हटाकर स्वयं को पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद और जदयू अध्यक्ष बताया है। जेडीयू ने इसे ऐतिहासिक त्याग बताते हुए नीतीश कुमार की सिद्धांत आधारित राजनीति की सराहना की है। पार्टी नेताओं ने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल का जिक्र करते हुए पुराने जंगल राज पर अप्रत्यक्ष निशाना साधा। जदयू का कहना है कि उनका उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि समाज सुधार है।
एमएस धोनी की फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट। सीएसके के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी है कि एमएस धोनी पूरी तरह से फिट है और 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेल सकते हैं। कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने पुष्टि की कि धोनी अभ्यास कर रहे हैं और वापसी की उम्मीद है। धोनी की मौजूदगी से टीम का मनोबल बढ़ेगा। सीएसके ने हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर लगातार 2 जीत दर्ज की है। 4 मैचों के बाद टीम 8वें स्थान पर है। धोनी की भूमिका विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी क्रम को लेकर चर्चा में है। उनकी वापसी से टीम संयोजन पर असर पड़ेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1995 में आज के दिन सरिता मोर का जन्म हुआ था। ये भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है। 1978 में आज के दिन लारा दत्ता का जन्म हुआ था। ये भारतीय अभिनेत्री है। 1919 में अर्जुन सिंह का जन्म हुआ था। ये भारतीय वायुसेना के सबसे वरिष्ठ और 5 सितारा वाले रैंक तक पहुंचने वाले एकमात्र मार्शल थे। 1966 में नंदलाल बोस का निधन हुआ था। ये भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। 2011 में ब्रिगेडियर भवानी सिंह का निधन हुआ था। ये महावीर चक्र विजेता थे। आज से बंद हो जाएंगे पीएनबी बैंक के निष्क्रिय पड़े खाते। पीएनबी ने अपने ग्राहकों के लिए चेतावनी जारी की है कि 16 अप्रैल यानी कि आज से कुछ निष्क्रिय खातों को बंद किया जा सकता है। ऐसे खाते जिनमें पिछले 3 वर्षों से कोई लेन देन नहीं हुआ है या जिनका बैलेंस शून्य है, उन्हें जोखिम पूर्ण मानते हुए बंद किया जाएगा। इसके अलावा ई-केवाईसी पूरा न करने वाले खातों पर कार्रवाई हो सकती है और बैंक का कहना है कि लंबे समय से निष्क्रिय खातों का दुरुपयोग धोखाधड़ी में हो सकता है, इसलिए यह कदम जरूरी है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे शाखा जाकर केवाईसी अपडेट करें और खाते में न्यूनतम राशि बनाए रखें। यूजीसी ने की फर्जी संस्थानों को लेकर चेतावनी जारी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने फर्जी और अवैध शैक्षणिक संस्थानों के बढ़ते मामलों पर छात्रों, अभिभावकों और आम जनता को चेतावनी जारी की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल राज्य, केंद्रीय या यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ही डिग्री देने के अधिकृत है। अवैध संस्थानों द्वारा दी गई डिग्रियां मान्य नहीं होंगी और न ही रोजगार या उच्च शिक्षा के लिए स्वीकार की जाएंगी। यूजीसी ने सलाह दी है कि प्रवेश से पहले उसकी आधिकारिक वेबसाइट www.ugc.ac.in पर मान्यता की जांच अवश्य करें। संदिग्ध संस्थानों की शिकायत ugcampc@gmail.com पर भेजी जा सकती है, जिन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जाने इंटर्नशिप में अनपेड काम के क्या होते हैं कानूनी नियम। भारत में इंटर्नशिप के दौरान अनपेड काम कानूनी है या नहीं, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि इंटर्न से नियमित कर्मचारी जैसा काम लिया जाता है और कंपनी को आर्थिक लाभ होता है तो स्टाइपेंड देना जरूरी है। लंबी अवधि की इंटर्नशिप को कई बार अप्रेंटिसशिप माना जाता है, जिसमें वजीफा अनिवार्य हो सकता है। कॉलेज क्रेडिट केवल सीखने या गैर लाभकारी संस्थाओं में अनपेड इंटर्नशिप वैध हो सकती है। इंटर्न को अनुभव प्रमाण पत्र, सुरक्षित कार्य वातावरण और सीमित कार्य घंटे जैसे अधिकार भी मिलते हैं। पॉश कानून भी इंटर्न पर लागू होता है। प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार राज्य का सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है? ए पटना पशु चिकित्सा महाविद्यालय, बी प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, सी पटना कॉलेज या फिर डी बिहार इंजीनियरिंग महाविद्यालय। इसका सही जवाब है सी पटना कॉलेज। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार में किसान सभा आंदोलन के नेता कौन थे? ए ब्रजकिशोर प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी राजेंद्र प्रसाद या फिर डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका सही जवाब है डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। हमारा तीसरा सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय आधार संबंधी सिफारिशें किस राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत शामिल की गई थी? ए द्वितीय राज्य वित्त आयोग, बी चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, सी तृतीय राज्य वित्त आयोग या फिर डी पंचम राज्य वित्त आयोग। इसका सही जवाब है डी पंचम राज्य वित्त आयोग। हमारा चौथा सवाल है, बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ए गंडक, बी कोसी, सी महानदी या फिर डी घाघरा। इसका सही जवाब है डी घाघरा। हमारा पांचवा सवाल है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से किसे जाना जाता है? ए चाणक्य, बी अशोक, सी बिंबिसार या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब है डी चंद्रगुप्त मौर्य।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सूरज रॉय, संजय कुमार शर्मा, जगन्नाथ शाह, कृष्णा प्रसाद, बबलू कुमार, नवीन कुमार, आनंद कुमार, ब्रजमोहन राय, ललित कुमार, रंजीत कुमार, रवि मोहन वर्मा, मृणाल ठाकुर, धर्मेंद्र कुमार, राजकिशोर महतो, राम बाबू दास, गीता देवी, प्रयाग सिंह, विजय घायल, अनवर करीम खान, लालन मंडल, सुरेंद्र कुमार, राजीव कुमार, मिथिलेश कुमार, नीतीश कुमार, नरेंद्र कुमार, दयानंद सिंह, अशोक कुमार, राजेंद्र तांती, श्रवण कुमार, आयुष राज सिंह, वीरेंद्र मंडल, मनोज दास, पंचानन सिंह और हिमांशु शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार से नीतीश कुमार के जाने के बाद आप सबसे ज्यादा क्या मिस करेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर